तो रेल हादसों से भारत को आजादी कब मिलेगी, इस पर सर्जिकल स्ट्राइक कब होगी, इसी पर हम बहस कर रहे हैं। कानपुर रेल हादसे और रेलवे में सुरक्षा को लेकर इस वक्त की जो बड़ी खबर मुझे मिल रही है वो यही है कि रेलवे में 2 लाख से ज्यादा पद खाली है और इनमें से करीब 80,000 पद ऐसे हैं जो सीधे डायरेक्टली रेलवे की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। ब्रह्म प्रकाश, 80,000 लोग सुरक्षा के लिए और वो अब तक जॉब उनको दी ही नहीं गई है। बिल्कुल रूबिका, ये बेहद गंभीर सवाल है कि रेलवे जब कहता है कि वो एक्सीडेंट दूर करने के लिए वो तमाम तरह की सुरक्षा उपाय करता है कि जिससे जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी को लागू किया जा सके। पिछले ही रेल बजट में रेल मंत्री ने इस बात का अनाउंस किया था, लेकिन आप देखिए, अगर मैं जोनल वाइज बताऊं तो जिस जगह पर यह हादसा हुआ है नॉर्थ सेंटर में भी, इसमें भी तकरीबन 13,565 पद खाली हैं जो सीधे सेफ्टी से जुड़े हैं। इसमें 80% पद सेफ्टी से जुड़े हुए हैं। सारे जोनल में देखें, नॉर्थ में 25,000 टोटल पद खाली हैं, इसमें से 70 से 80% सेफ्टी के तहत आते हैं। तो देखा जाए तो 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। तो ये बेहद गंभीर सवाल खड़ा करता है कि आखिर रेलवे की ऐसी पॉलिसी क्या है, किस रफ्तार से रेलवे चल रही है। इसके अलावा मैं और बता दूं रूबिका कि टाइम टू टाइम जो रेलवे कदम उठाता है कि सेफ्टी के लिहाज से क्या क्या कदम उठाने चाहिए, कई तरह की डिवाइस का प्रयोग भी बीते सालों में हुआ था। 1-2 बार हमने ट्रायल में भी उसको कवर किया है, लेकिन वो चीज़ें अभी तक लागू क्यों नहीं की गई, ये भी एक बड़ा मसला है और ये भी सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं रेलवे की अपनी लापरवाही, कछुआ रफ्तार भी, जो सुधारों की कछुआ रफ्तार है, सेफ्टी के जो लागू किए जाने चाहिए फीचर्स, उनकी कछुआ रफ्तार है, कहीं ना कहीं वो पैसेंजर्स पर असर डाल रही है। उसके चलते ऐसे हादसे हो रहे हैं। रूबिका, शाहनवाज हुसैन साहब, बुलेट ट्रेन का हम सपना देख रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो छुक है हमारा। देखिए रूबिका जी, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो जांच की बात कही, मैंने वक़ार साहब जब कह रहे थे तो हमने पहले कहा कि मैं इस विषय को इसलिए थोड़ा समझता हूँ कि मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा हूँ और रेलवे कमिश्नर से रेलवे सेफ्टी रेलवे मिनिस्ट्री में काम नहीं करते बल्कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं। तो इस विषय के कई सवालों का जवाब मुझे पार्लियामेंट में देना पड़ा था, तो मैं इसको तैयारी से आपके बीच में आया हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने पहले ही कहा था कि जो जांच का विषय है, कोई भी संभावना हो, शरारत की हो, वहाँ पर कोई कोताही की हो, रेलवे ट्रैक पर कोई रेलवे के अधिकारी की गलती हो, सब जांच के बाद होगी। इसके पर कोई राय अभी तुरंत बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना हमने कोई राय बनाई है। दूसरी बात, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है, सेफ्टी खासकर ट्रैक, शाहनवाज जी नहीं, उन्होंने जो कहा है वो यही कहा है कि इसमें नहीं मनोहर जोशी जी ने यही कहा है कि ये जांच का विषय है कि किसी की शरारत ना हो। केंद्र सरकार के बयान दिखाया गया, मैंने सुना हो सकती है। नहीं, जोशी जी ने बहुत सीरियस बात की। जो आतंकी हैं, जो नक्सली हैं, कर रही है, जो और लोग हैं जो माहौल बनाने के लिए इस तरह का साजिश किया हो, देखिए ये गंभीर बात है। जी, इस तरह की बात अगर जोशी जी ने बोल दिया, मैं जवाब मोस्ट पॉलिटिशियन जी ऐसे मामले में बिना जांच रिपोर्ट आए, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं ये गड़बड़ी हुई है। इसको आप एडमिट करिए कि इस तरह से नहीं बोला मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आपकी भूल है, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी एक सेकंड जो उन्होंने भी कही है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जांच आने के बाद पता चलेगा। मैं इसको यही खत्म कर देती हूँ। हुसैन साहब एक सेकंड सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि इसमें सारे जोशी जी ने जो संभावना बताई है, या वो जो संभावना, कोई भी संभावना, सबकी जांच होगी। जांच एक पहलू से नहीं होता, सब पहलू पे जांच होगी, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही कि सेफ्टी के बारे में, देखिए जो हमारे पास, मैं रेल का डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे इसका जवाब चाहिए। मेरे पास भी वो, हाँ सर, मुझे इसका जवाब दीजिए। अभी ब्रह्म प्रकाश दुबे जो बता रहे हैं, हुसैन साहब, रिपोर्ट बताई 2 लाख पद खाली, उसमें से 80,000 डायरेक्ट सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। पहले की रिपोर्ट है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं सर? रेलवे मिनिस्ट्री पिछले 10 साल में ऐसी होगी कि ना आप किराया बढ़ा रहे हैं,
ना उसमें मैं सेफ्टी रूबिका को जी फंड एक दे रहे सवाल हैं। जनाब सरकार शहनवाज ने जी अगर से किराया पूछना बढ़ाया चाहता तो हूं सरकार ने अपने जेब में रखने और के लिए मेरी किराया नहीं कोशिश ये बढ़ाया। होगी कि शहनवाज जी के बल्कि माध्यम से बोल रहे भारत हैं की कि- एक सरकार सेकंड एक एक आखिर करके खुलना- एक करके सर एक सेकंड आप अगर आप मुझे मौका दे देंगे तो बहुत बेहतर होगा। सर ये मेरे देश के एक एक जनता से जुड़ा सवाल है, इसमें सियासत में मैं बाद में रखती हूँ, पहले मुझे आप उन सारे सवालों के जवाब। शाहनवाज हुसैन काम साहब हो एक रहा सेकंड। है और खुद काम क्या? सुरेश प्रभु सर, जी जो हमारे रेल 80,000 मिनिस्टर पद अब हैं तक खाली है बहुत सिक्योरिटी डायनेमिक के। आदमी हैं, ये बड़ी कब- मेहनत ये कर कब- रहे हैं। ये कब उन्होंने बहाली कहा होगी? कि जीरो नहीं मैं इस रूबिका पर जी को जीरो जो बात पूछना चाह रहा था एक्सीडेंट के ऊपर काम करके सरकार चल मुझे रही है। मौका दीजिए तो लेकिन मैं हादसा आपकी है। नजर के मैं नहीं सामने कुछ समझता ऐसे था कि आज सवालात खड़े प्रेमचंद करना जी या चाहता हूं, वकार साहब को इस पर जिस पर हम सबको राजनीति मिलकर होगी, काम क्योंकि करना ये तो चाहिए। एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट पर कोई पार्टी का पॉइंट स्कोर करने का दिन तो आज है नहीं। आज है कि जो लोग मरे हैं उनकी चिंता करना और आइंदा ऐसी घटना ना हो इस पर अपने विचार देना। तो ये इनकी जो राय है उसका पूरा सम्मान करते हुए मैं कह सकता हूं कि आज का एक्सीडेंट बहुत दुखद है। एक्सीडेंट रूबिका वहां भी होता है जहां यूरोप हो या अमेरिका हो या जापान जैसे या चाइना जैसे नहीं, देशों प्रेमचंद जिन्होंने मिश्रा जी, रेलवे आज सेफ्टी आपके में पास- ट्रैक आज की आपके सेफ्टी पास में बहुत बहुत काम मौके किया है, वहां भी हैं, एक्सीडेंट लेकिन हुआ है। आपको जवाब तो एक्सीडेंट 60 वर्षों का भी देना पड़ेगा। इसलिए एक्सीडेंट हो पर सकता है बहुत आपको ये ज्यादा रटा-रटाया सियासत की सवाल कोई लग रहा गुंजाइश हो, नहीं है। लेकिन बात मैं तो सच समझता है हूं कि रेलवे ये को बहुत आज दुख है कहाँ हमारे लाकर बिहार छोड़ के, दिया है यूपी पिछली के, सरकारों ने मध्य प्रदेश के कि बहुत उसको से लोग वापस जो वहां भी से आगे ले अपने जाने की भारतीय कोशिश हो रही 115 है। लोगों की जान गई। इससे बढ़कर क्या दुख हो सकता है। खुद प्रधानमंत्री जी ने रूबिका जी, आज अपने ठीक है, एक संबोधन में सेकंड, इसका शाहनवाज जिक्र हुसैन करते हुए साहब। सुरेश प्रभु ने जो व्हाइट जाहिर किया है पेपर और जो और पार्टियां भी सुरेश प्रभु ने जो शाहनवाज व्हाइट हुसैन साहब, पेपर एक सेकंड। पार्लियामेंट में रखा था, स्वागत करता हूं। 2014 तक के जो हम लोग बैठे अरे हुए हैं, सुनिए हमारे शाहनवाज जैसे जी, लोगों को सरकार इसमें- अपनी अरे राय आप ही के देश के मंत्री साथ की बात जोड़ने कर का रहा हूं, हक नहीं देंगी सुनिए आप। शाहनवाज जी एक-एक सुनिए करके, जरा, एक-एक करके। इंपॉर्टेंट बात है, सुन लीजिए। आवाज नहीं आ रही क्या? सुरेश प्रभु जी ने रेलवे के 2014 तक की स्थिति पे व्हाइट पेपर पार्लियामेंट में रखा है। उस व्हाइट पेपर को फिर से जारी करिए, जिसमें उन्होंने ये रेलवे की प्रगति की भूरी भूरी प्रशंसा की है। और आप कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों के चलते ऐसा हुआ, ये पॉलिटिक्स है। आप 80,000 सिक्योरिटी के पद खाली रखे हैं। आपने ट्रैक के सुरक्षा के लिए सरकार से जो 11,000 करोड़ मांगे, मोदी जी ने आपको नहीं दिया। ये आप नहीं बोल रहे हैं कि जो ट्रैक है वो जर्जर हो चुका है। कह रहा हूं किराया आपने नहीं बढ़ाया, संसाधन की कमी है, इसमें क्या शक है? अगर मैं कह रहा हूं कि आपने किराया नहीं बढ़ाया, संसाधन नहीं जुटाए, तो ये गलत कह रहा हूं क्या? इस बात की चिंता नहीं है। ये रेलवे सेफ्टी पर एक दिन में काम नहीं होता है। ये रेलवे सेफ्टी पर एक दिन में काम नहीं होता है। अगर मैंने कहा कि आपने लोक लुभावन नहीं बनाना है इसको, बल्कि ये रेलवे के सेफ्टी पर ध्यान देना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। उसमें मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, खुद से आप अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हैं। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए शाहनवाज जी, कुछ सीरियस बात कह रहा हूं। शाहनवाज जी सुन लीजिए, सीरियस बात। पहले भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने रेलवे सेफ्टी पर जो फंड दिया था, उसके बाद रेल भारत सरकार से डायरेक्ट रेलवे को कोई फंड नहीं मिला। मैं क्या बात कर रहे हैं, मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इसलिए इस पर कोई राजनीति मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ 115 लोगों का देहांत हुआ है और इस पर आप राजनीति करने आ गए। कोई मौका छोड़ेंगे प्रेमचंद जी? क्या कांग्रेस कोई मौका छोड़ेगी सियासत की? कुछ भी होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होता है, राजनीति, काला धन होता है, राजनीति। लो 115 लोग 115 लोगों का देहांत हो गया, कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। अरे इस पर राजनीति मत कीजिए, आप सुन क्यों नहीं रहे? इस पर राजनीति मत कीजिए भाई, ये राजनीति का विषय नहीं है। कल डिबेट करेंगे कोई राजनीतिक विषय पर। आप एक सेकंड रुकिए। नहीं, आप कल विषय, कल राजनीति पर डिबेट करेंगे। अभी लोगों के दुख पर मरहम लगाइए, राजनीति करके नमक मत छिड़किए। एक सेकंड रुकिए आप। मेरे सवालों मैं कह रही हूँ अटल बिहारी वाजपेयी, मेरे सवाल मनमोहन सुनिए, सिंह, रूबिका जी। नरेंद्र मोदी, इन सबके कार्यकाल को आप ले लीजिए। मैं सीधा सा सवाल पूछ रही हूं सर, कल को मैं सफर करती हूं, प्रेम जी अगर आपका परिवार सफर करता है, शाहनवाज हुसैन साहब अगर आपका परिवार सफर करता है, वकार साहब का परिवार सफर करता है, हमें SUFFER ना करना पड़े सर, मैं जाऊं तो बगैर परेशानी के जाऊं, मैं जाऊं तो मुझे यकीन हो कि बगैर कोई प्रॉब्लम के मैं पहुंच जाऊंगी अपने डेस्टिनेशन पर। ये गारंटी कौन लेगा? आप साथ क्यों नहीं आ जाते हैं और ये गारंटी दे देते हैं इस देश की जनता को? मैं पूरी सुनिए
रूबिका जी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ये सवाल बहुत अच्छा है रूबिका जी। जो भी रेलवे में चलेगा, रेलवे का टिकट लेगा, उसको ये भरोसा रहना चाहिए कि इनको, मैं मेरे से सवाल किया गारंटी का, भाई सरकार में मैं हूँ, जवाब आप कैसे देंगे? गारंटी मेरे से मांग रही है। नहीं आप सुनिए ना, मेरे सवाल आप सुन लीजिए ना। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मैं आज पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। आई एम नॉट डूइंग पॉलिटिक्स। आप सवाल, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप दे दीजिए, आप सरकारी पक्ष के। मेरा सवाल है जी जी, क्या ये सच नहीं है कि रेलवे ने, मिनिस्टर आपके सुरेश प्रभु ने व्हाइट पेपर में 2014 तक की सरकारों में रेलवे की प्रगति की चर्चा की है? क्या ये सच नहीं है कि सुरेश प्रभु ने रेलवे में ट्रैक की सुरक्षा के लिए 11,000 करोड़ मांगे जो अब तक उनको नहीं मिला है? क्या ये सच नहीं है सिक्योरिटी के 80,000 पोस्ट खाली है? क्या ये सच नहीं है रेलवे 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 10 पैसा रोज खर्च कर रहा है और 15 लाख यात्री की संख्या कम हो गई है डेली? 15 लाख यात्रियों की संख्या कम होना समझ रहे हैं? रेलवे की हालत ठीक नहीं है। इस पर मैं राजनीति कर रहा हूं, ये आपके आंकड़े हैं, रेलवे के आंकड़े हैं। मैं इन सवालों का जवाब इसलिए चाहता हूं कि रेलवे की स्थिति ठीक नहीं है। मैं सक्सेना जी से पूछ लेती हूं। एक नया सिस्टम ले आया, रेलवे है ना सर, टिकट के लिए। मैं 1 मिनट में इसका जवाब एक बार, चलिए सक्सेना जी से दिलवाइए। एक सेकंड रुक जाए सक्सेना साहब। ये सवाल जो प्रेमचंद मिश्रा जी पूछ रहे हैं, आपके बॉस ने जो व्हाइट पेपर यहाँ पर सामने रखा है, सदन में रखा है, उस व्हाइट पेपर से जुड़े कुछ सवाल वो पूछ रहे हैं, उस पर जवाब दे दीजिए। देखिए, वाइट पेपर में रेलवे की स्थिति के बारे में पिक्चर उन्होंने प्रस्तुत किया है। उसमें कई बातें ऐसी भी हैं जिसमें ये बताया गया है कि हमारे रेलवे में इन्वेस्टमेंट का से भूखा रहा है, अंडर इन्वेस्टमेंट हुआ है ओवर द ईयर्स, और वो अंडर इन्वेस्टमेंट जो है हर चीज़ में मैनिफेस्ट होता है, हर चीज़ में प्रकट होता है। हमारी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन नहीं हो पाई, हमारी ग्रोथ नहीं हो पाई, एक्सपेंशन नहीं हो पाई, ये चीज़ भी हाईलाइट हुई हैं। हम अब उस चीज़ को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं और पूरे लगे हुए हैं। मैं आपको एक छोटा सा जानकारी देना चाहूँगा। एक इंडेक्स होता है सेफ्टी परफॉर्मेंस का, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, उसको हम कहते हैं एक्सीडेंट्स पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर। ये 2006-2007 में 0.23 था एक्सीडेंट्स पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर। ये डिफरेंट जब सेफ्टी के मेजर्स लिए और अब आके हमारा ये जो इस 15-16 में जो है ये 0.10 हुआ है। ये दुनिया के मापदंडों के हिसाब से एक अच्छी सेफ्टी का इंडेक्स माना जाता है कि काफ़ी हमने सब्सटेंशियली रिड्यूस किया है। लेकिन हम यहीं तक विश्राम नहीं लेना चाहते हैं। हम तो ज़ीरो एक्सीडेंट मिशन के लिए काम करना चाहते हैं और माननीय रेल मंत्री जी ने उसी की दिशा में जो है कदम बढ़ाए हैं और एक रोड मैप एक्शन प्लान हमने ज़ीरो एक्सीडेंट मिशन का रखा है और उसके लिए तैयारी चल रही है। अभी ट्रैक रिन्यूअल और ट्रैक मेंटेनेंस के लिए स्पेशल एलोकेशंस हुए हैं, लेकिन आप मुझे मौका नहीं दे रही है बात करने का। वकार जी चलिए पूछिए आप। उन्होंने अपनी बात रखी। वकार साहब जल्दी से अपना सवाल पूछिए। सक्सेना जी हैं यहाँ पर जवाब देने के लिए, पूछिए। सक्सेना जी ये तो बता दीजिए कि प्रेमचंद जी एक सेकंड, वकार साहब बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड, हाँ शहनवाज जी के माध्यम से। शहनवाज मिश्रा जी 2 मिनट शांत बैठिए, आपकी बारी आएगी। 2 मिनट शांत बैठिए, काबिल आदमी है आप, अपनी जानकारी बाद में दे दीजिएगा। शहनवाज जी के माध्यम से मैं सरकार को भी मैसेज देना चाहता हूं और अनिल जी रेलवे से जुड़े अधिकारी हैं, मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहता हूं देश की सुरक्षा के लिए कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा आपके पास पैसेंजर हैं जिनको आप लेकर चलते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। हादसे ना हो ये भी जिम्मेदारी आपकी होगी। हमारे देश में न जाने कितनी रेलवे लाइनें ऐसी हैं जो जर्जर स्थिति में पहुंच गई हैं, न जाने कितने पुल ऐसे हैं जिनको अंग्रेज़ों ने बनाया था और वो भी जर्जर स्थिति में है, उनको भी बदलने की और नए पुल बनाने की ज़रूरत है। मैं आपसे पूछ रहा हूं अनिल जी, आप तो रेलवे के अधिकारी हैं, आप ये बता दीजिए कि जिस देश में 129 करोड़ की आबादी रेलवे से सफ़र करती हो, उसकी सुरक्षा पहले होना चाहिए या सिर्फ एक ट्रैक के ऊपर बुलेट ट्रेन चलाकर आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में सुरक्षा भी बहुत बड़ा बात है और सुरक्षा को पहले नज़र में रखते हुए सारे रेलवे ट्रैक्स जो 30 साल से ज़्यादा पुराने हैं, इनको सुरक्षा को देखते हुए बदलने की जरूरत थी। वकार साहब ये दोनों चीजें पैरेलल क्यों नहीं चल सकती है? हालांकि जो फंड आपका है उनकी तरफ जाना चाहिए कि बुलेट ट्रेन चलना चाहिए।